Hello guys, welcome back. This is video part number 8 for basically for geometry and guys I was busy. मेरा शेड्यूल आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है बट खुद के प्रेफरेंस के लिए क्योंकि मेरी वीडियोस मुझे भी बहुत हेल्प करती है, मैंने दोबारा से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है. सो गाइज पार्ट नंबर 8 है. लास्ट में कुछ पार्ट्स हमने कुछ लाइक थ्योरम्स वगैरह करी थी. एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, देन उन दोनों का सम किया था. तो अब कुछ उन्हीं पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. So guys, in an equilateral triangle PQR, the side QR extended up to point S such that QR is equals to RS and find angle PSR. सो गाइज इक्विलेटरल ट्राइंगल में पहला तो यही होता है कि साइड्स जो होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं, इसी वजह से एंड जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं 60 60 एंड 60. एंड एक कंडीशन और दे रखी है कि क्यू आर जो पी आर है क्यू आर इज इक्वल्स टू में आर एस. ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए हो गई तो ये भी ए हो जाएगी. इन दोनों की वजह से ये दोनों एंगल, जब कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके फेसिंग एंगल, साइड के साथ जो फेस एंगल होगा, जैसे इस साइड को ये फेस कर रहा है तो ये एंगल, एंड इस साइड को ये फेस एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब हमें इतना पता लग गया कि ये एक्स और ये क्या होगा. अब ये एक्सटीरियर एंगल है इनका, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होगा, मतलब ये हो जाएगा 120. 180 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे 120 तो 60 आएगा, 60 का हाफ क्या हो जाएगा, 30. अब इसको डिटेल में कर लेते हैं. इन ट्राइंगल पी एस आर ये ट्राइंगल है पी एस आर. As we know that QR is equals to RS, QR is equals to RS. ये भी A है, ये भी A है और ये हमें पता है ये. अगर ये दोनों A हैं तो इनके सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो वी कैन से दैट ये वाला 120 आ गया. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों का रिमेनिंग सम कितना हो जाए 60. दोनों बराबर हैं, 2x इक्वल्स टू 60, x इक्वल्स टू 60/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30. उसके बाद गाइस एक ये और टॉपिक है पी क्यू आर एस. हमारे पास एक स्क्वायर है एंड टी क्यू आर एस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल इनसाइड द स्क्वायर. देन फाइंड द एंगल पी टी एस. सो गाइस इसमें बेसिकली क्या है, देखो पी क्यू आर एस हमारे पास क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया. स्क्वायर इज बेसिकली एक क्लोज फिगर होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ए ए ए ए. अब इसमें ये दे रखा है टी क्यू आर क्या है, टी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. मतलब कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए. इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल की एंड जो साइड्स हैं वो स्क्वायर की, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. तो अब ये 60 60 60 हमें पता लगे और हमें पता है कि स्क्वायर का हर कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो रिमेनिंग 30 30 इतना हो गया. अब हमें ये भी पता लग रहा है कि जो ये साइड है ए है और ये भी ए है. अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ये किया था, जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके फेसिंग एंगल, साइड्स के सामने वाला एंगल ये वाला एंड ये वाला इक्वल होगा. अब इस ट्राइंगल में तो 30 बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना हो गया 150. 150 में से दोनों दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, 75 एंड 75. इधर से सिमिलरली ये कितना आ गया, ये 60 पहले आया ही हुआ था, ये 75, ये वाला भी सेम वे में 75. ये ओवरऑल जो सर्कुलर एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का. तो 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री में से ये माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट कितना आएगा 210. 360 माइनस 210 तो पी टी एस हमारे पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री. तो गाइस हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इनसाइड द स्क्वायर. लाइन सी ई एंड बी डी intersect each other at point O. Then we have to find the value for angle BOC. Guys look at here, ABCD हमारे पास एक स्क्वायर है, BEC हमारा एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. B एंड D देखो, अब कोई भी जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो डायगनली तो होगी ना, ये जो दोनों अपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, तो डायगनल क्या करती है, डायगनल हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट मतलब बाय मीन्स टू, मतलब कि जो डायगनल है वो एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी और वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ भी 45 और ये भी 45 हमें निकालना है, ये थीटा एंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों साइड्स बराबर होंगी एंड तीनों एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, 60 60 60. नाउ वी हैव टू लुक फॉर ट्रायंगल बी और सी.
where angle B is 45 degree and C is 60 and the remaining is theta that we have to find. So 180 degree, by using angle sum property, we have to subtract the sum of these two angles, that is 105. When you will subtract 180, when you will subtract 105 from 180, then you will get 75, which is basically equals to theta. This is the basic calculation, you may follow if you want.